हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं जून महीने की 15 से लेकर 30 के बीच में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ घटित होने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि है तो रीडिंग आपके लिए है। एंड किसी भी धर्म जाति एज से बिलोंग करते हो रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पॉजिटिव रहें। मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अभी अपने प्रेम जीवन में कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो या फिर कुछ नया करना चाहते हो या फिर कर रहे हो। ठीक है, दिख रही है आपकी ज़िंदगी में कुछ नया ऐड हो रहा है, होने वाला है या फिर हो चुका है रिसेंट कुछ ही दिनों में। ठीक है, तो ये जो कहीं ना कहीं नयापन है, नई बातें हैं, नया सोच है प्रेम जीवन को लेकर, अपने प्रेम को लेकर, लवर को लेकर, बिलव्ड को लेकर। तो ये सोच बड़ा सुकून दे रहा है आपको। ठीक है, एंड साथ में कुछ चीज़ों का जल्दबाजी भी करने के लिए कह रहा है कि कहीं समय ना निकल जाए, सही समय। ठीक है, तो आप बहुत समय से हो सकता है सच्चे प्रेम के इंतज़ार में हो या फिर बहुत समय से हो सकता है किसी को कुछ कहना चाहते हो, बहुत समय से हो सकता है कि प्रेम जीवन में कुछ नया लहर ऐड करना चाहते हो। ठीक है, बट सिचुएशन, समय कुछ भी आपके अनुकूल नहीं था अभी तक, बट धीरे धीरे से अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों का ऑलरेडी अनुकूल हो चुका है ना। तो आप में से 80% लोग कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हो कि लव लाइफ की साइड से कुछ तो अच्छा होने वाला है। जिन लोगों का नियत साफ है, प्रेम सच्चा है, ठीक है, तो उन लोगों की ज़िंदगी में सच में यहाँ पर दिखाई दे रही है कि पॉजिटिविटी एंटर कर रही है। ये बात सिर्फ मैं कह रही हूँ, ये ऐसा नहीं है, आप खुद भी अनुभव कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि ग्रह भी बहुत अच्छे से चेंज हो रही है। अगर आप दोनों साइड से ही देखो, ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजिकली भी देखो, यहाँ पर टैरो कार्ड्स में जो कार्ड्स आए हैं इसको भी आप देखो। तो जब जो चीज़ सच होता है ना, वो किसी भी तरीके से देखो आप, वो सच ही होगा। अगर आपके जीवन में अच्छा कुछ होने वाला है तो आप टैरो रीडिंग करवाओ, वहाँ पर भी अच्छा ही आएगा। एस्ट्रोलॉजिकली दिखाओ, कुंडली दिखाओ, वहाँ पर भी अच्छा ही आएगा। ओके, देखो, समझने की बात यह है कि 15 से 30 तारीख के बीच में आपको बहुत स्लोली डिसीजन लेना है, चिंता करके आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा स्लोली, बट परमानेंसी के साथ आगे बढ़ना है। जल्दबाजी नहीं करना है, ये बात आप दिमाग में रख लो एकदम से। जितना ज़्यादा इस कछुए की तरह आगे बढ़ोगे लव लाइफ के साइड से उतना अच्छा है। सामने वाला व्यक्ति हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत आकर्षित है, बहुत ज़्यादा कुछ मतलब इमोशनली आप अटैच हो रहे हो, बहुत खिंचाव महसूस हो रहा होगा, मतलब बहुत कुछ हो सकता है कि इंटेंस लेवल पर हो जाए आपके अंदर, दिल के अंदर। बट आपको संयम रखना है, धैर्य रखना है। जल्दबाजी करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, जितना हो सके सोच समझ कर धीरे से आगे बढ़ना है। बट जितना करोगे परमानेंसी के साथ करना, कि किसी को अगर एक्सेप्ट कर रहे हो सोच समझ कर तो ठीक है, यस, उनके प्रेम को अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप ये एकदम से सोच लेना कि नहीं, आपने सारे साइड को देख लिया है, सोच लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन एक्सेप्ट करो खुले मन से। ठीक है, तो यहाँ पर परमानेंसी दिखाई देगा एक्चुअल में। साथ में दिखाई दे रही है कि ज़िंदगी का जो पॉजिटिव ऊर्जा है, प्यार क्या है, सच्चा प्यार क्या है, अनुभूति क्या है इस प्यार का, तो वो अनुभूति आपको होने वाला है। बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं कि 4-5 लोग कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी से आते जाते रहते, सच्चे प्रेम का अनुभूति नहीं होता है तब तक
जब तक सही इंसान नहीं आता है। तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान, मतलब किसी के ज़िंदगी में कोई इंसान 7वां है, कोई किसी का 8वां है, किसी का प्रथम है, किसी का द्वितीय है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे में आपको संयम रखना है, धैर्य रखना है एंड सच्चे प्यार को पहचान कर आगे बढ़ना है। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, किसी से विवाह कर चुके हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी अपने उस सच्चे प्यार से बहुत स्ट्रांगली जुड़ने वाले हो अपकमिंग टाइम में, सोल लेवल पर ये चीज़ दिख रही है। सिचुएशन, समय इस तरीके से ही गठित होगा कि आप दोनों पास आ जाओगे, सोल लेवल पर पास आ जाओगे, ठीक है। साथ में दिखाई दे रही है मुझे कि आपकी ज़िंदगी में एक टर्न आने वाला है, लाइक एक चेंज आपको दिखाई देगा आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ के साइड से। डेफिनेटली वो अच्छे साइड से ही होगा। और थोड़ा सा क्लैरिटी को प्राप्त कर लेते हैं, चलिए। ओके, एक कार्ड उड़कर बाहर आ चुका है। कुछ लोगों ने लव लाइफ के लिए, प्रेम के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। आपके लिए कार्ड्स उड़ उड़ कर बाहर आ रहे हैं, ठीक है। सो अट्रैक्शन तो होगा आपका किसी के तरफ बहुत ज़्यादा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कार्ड्स के दौरान। तो ओके, सो यहाँ पर कुल मिलाकर जो क्लैरिटी मिल रही है, मैसेजेस मिल रहे हैं, गाइडेंस आपको मिल रहे हैं, दिए जा रहे हैं एक्चुअल में, वो ये है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में हैं, अगर आप किसी ऐसे के साथ कनेक्टेड हैं जो टॉक्सिक हैं, अगर आप अपने सच्चे प्रेम को छोड़कर किसी और की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है, आकर्षण की वजह से, कुछ भी हो सकता है। आपको आँखें को अभी खोलना है, ठीक है। ऐसे आंखें बंद नहीं करके रखना है, चीज़ों को देखना है, समझना है, प्रैक्टिकली सोचना है, ठीक है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़े। सही रास्ते में आने के लिए, सही ट्रैक पकड़ने का टाइम आ रहा है, तो वहाँ पर आने के लिए हो सकता है लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल हो, बट फिर भी आप सही ट्रैक पर अगर वापस आ गए ना, तो ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आएंगी, शांति लौट आएंगी आपके। ये कुछ लोगों के लिए वाइब्स मिल रही थी, मैंने आपको बता दिया। फिर दिखाई दे रही है मुझे कुछ लोग हैं जो सैक्रिफाइस ही करते जा रहे हैं प्रथम से लव लाइफ के साइड से। कोई शांति नहीं है, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, टॉक्सिक कनेक्शन है। यहाँ पर आपका कोई दोष भी नहीं है, खुद से बहुत प्रयास करते जा रहे हो नहीं रहा है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर एक नया चैप्टर ओपन होने वाला है, किसी नए इंसान के साथ ज़िंदगी शुरू होने वाला है। अट्रैक्शन बहुत होगा ज़्यादा, ठीक है, उस इंसान के साथ। एंड यहाँ पर आपके मन में तरह तरह के प्रश्न भी उठेंगे। एंड ऐसे में यूनिवर्स, आपका जो इष्ट है, वो कहना चाहते हैं कि जो भी हो रहा है उसको ईश्वर का इच्छा मानकर गले लगा लो, ठीक है। फिर से कुछ नहीं होने वाला है, इसका कहीं ना कहीं एंश्योर आप खुद कर लेना। ईश्वर तो चीज़ें दे रहे हैं, बट आप थोड़ा सा स्लोली डिसीजन लेकर, चीज़ों को देखकर, जानकर फिर आगे बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका भी कहीं ना कहीं मन क्लियर हो जाएगा कि ईश्वर ने जो भी दिया है सही दिया है, ठीक है। अगर आंखें बंद करके उनके ऊपर भरोसा करके भी लेना चाहते हो तो भी सही है, सभी साइड से सही है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है। एंड जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, शादीशुदा है, प्यार करते हैं किसी को, तो उनके लिए तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत अच्छा बन ही रहा है। थोड़ा सा थर्ड पार्टी से बचकर रहना, आप एंड आपके जो पर्सन है वो भी, तो किसी के बहकावे में नहीं आना है। एंड कुछ बहुत अच्छा समय डेफिनेटली संगठित होने वाला है इस समय लव लाइफ के साइड से, जिसको एक प्रेजेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में आपको देखना है, ठीक है। कुछ बहुत अच्छा जो मेमोरेबल होगा, अच्छा होगा। एंड आप उसको, उस प्यार को गले लगा लोगे, उस समय को कहीं ना कहीं महसूस करोगे, तो ही आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो यस, यही चीज़ दिख रही है। एंड रेमेडी के तौर पर डेफिनेटली 110% आपको शनिदेव का पूजा करना है। जितना अच्छा कर्म है उतना अच्छा फल का आशा रखना है मन में, उनके ऊपर भरोसा, विश्वास बनाकर रखना है। एंड सुबह उठकर पक्षियों को, विशेष रूप से आपके लिए कौओं को दाना पानी अवश्य देना है, ठीक है।
कम से कम अगर आप देना चाहते हो तो 11 से 15 दिन, ठीक है? अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो और भी अच्छी बात है। सो हर हर महादेव।